आज तक किसी बीजेपी के आदमी का घर नहीं तोड़ा जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ ये नहीं हो रहा है। अभी तक केस को खुला भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, आप घर डिमोलिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है, परंतु कहां रोक रहा है? कोई रुक रहा है? कोई क्या? कानून की धज्जियां उड़ रही देश में, रोजाना डिमोलिशन हो रहा है। होली एक आती है और 52 जो है ना जुमा आता है। 52 जुमा में 15 मिनट से 20 मिनट से ज्यादा कोई सड़क पर नहीं उतरता होगा। अगर पूरा जोड़ लेंगे तो 2 दिन भी नहीं हुआ, और 10-10 दिन तक चलता माइक, तो आप नहीं बोलते हैं। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से ये कर रहे हैं ना, अभी मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ठीक है, अपनी छत पे नमाज पढ़ोगे पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। मैं पूछूं, जो कवाड़े लोग, कवाड़े बोलते हैं ना उसको, कावड़िया लोग जो लेके चलते, कहाँ लेके चलते हैं? सड़क पे लेके चलते हैं। हमने तो माना नहीं किया। 1 महीना चलता है, पूरा सड़क जाम रहती है। मैं पूछूं, गणपति आती है तो कहाँ बिठाई जाती है? हमने तो मना नहीं किया, बिठाते हैं आप। हमारी एक कह रहे हैं कि एक होली एक आती है और 52 जो है ना जुमा आता है। 52 जुमा में 15 मिनट से 20 मिनट से ज्यादा कोई सड़क पर नहीं उतरता होगा। अगर पूरा जोड़ लेंगे तो 2 दिन भी नहीं हुआ, और 10-10 दिन तक चलता माइक, तो आप नहीं बोलते हैं। हमारा मतलब कि ये जो ये हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, जो हो रहा है इस तरह से अलग अलग कानून लागू कर रहे हैं ना, वो बंद कीजिए और सबको अपने उस पर चलने दीजिए। कोई भी सड़क घेर कर नमाज नहीं पढ़ता। आप ये नहीं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जाइए बाहर देखिए आप, जिनके पास दौलत बहुत है, डेवलप कंट्रीज हैं, उनके यहाँ गाड़ी जाओ जुमा के दिन ना, रास्ते में गाड़ी कहीं भी खड़ी कर दो, नमाज पढ़ो, कोई कभी एतराज नहीं करता है। मैंने देखा है, हम नमाज खड़ी हो रही है, हम लोग बीच में गाड़ी खड़ी कर चले गए, कोई एतराज नहीं, जाइए नमाज पढ़िए। हमारे यहाँ क्या है? सिर्फ नफरत नफरत नफरत। मैं नमाज, मस्जिदें कहाँ ज्यादातर हैं? ज्यादातर मस्जिदें माइनॉरिटी इलाके में, मुस्लिम इलाके में। कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जो शायद मेजॉरिटी इलाके में भी होंगी, लेकिन जो मस्जिदें मेजॉरिटी इलाके में, वहां नमाजी बहुत कम है। जो माइनॉरिटी इलाके में, वहां नमाजी ज्यादा है। और उन नमाजियों के पढ़ने से किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन एतराज सिर्फ है क्रिस सुमैया को। उसको टिकट चाहिए, टिकट मिलेगा नहीं उसको। आज तक किसी बीजेपी के आदमी का घर नहीं तोड़ा जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ ये नहीं हो रहा है। अभी तक केस को खुला भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, आप घर डिमोलिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है, परंतु कहां रोक रहा है? कोई रुक रहा है? कोई क्या? कानून की धज्जियां उड़ रही देश में, रोजाना डिमोलिशन हो रहा है। डिमोलिशन करने का कोई राइट नहीं। अगर किसी एक आदमी ने गलती किया, गुनाह भी किया है, और उसको फांसी की सजा भी हो जाए, तो उसका घर डिमोलिश नहीं कर सकते। उसके माँ बाप, उसके बेटे, उसके घर वालों ने तो गुनाह तो नहीं किया, उसी घर में रहते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये मनमानी हो रही है, ये डिक्टेटरशिप है। देश को डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, इसे रोकना है। कौम का मजलूम नुमाइंदा होने के नाते मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मुल्क कानून से चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा, और एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉ जो है वो सिर्फ इंप्लीमेंट हमारे ऊपर हो रहा है। हमारी मस्जिदों का किसी को शिकायत करने पर सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के, कोई आम पब्लिक में इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन इलाकों में मस्जिदें हैं, वहां के लोग, मंदिरों के लोगों ने चिट्ठी लिख कर दिया है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। वहां के जितने भी नेबर्स हैं, उनको कोई एतराज नहीं है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देंगे, मुसलमानों की मस्जिदों के नोटिस पर रोकेंगे, तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा और नफरत बढ़ेगी। मैं सरकार से कह देना चाहता हूं कि हम कानून को पूरा हम मानते हैं, मानने को तैयार हैं, कानून मानेंगे, लेकिन जो फैसला हुआ है, जज का जो कोर्ट का फैसला आया, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ना। क्या हमारी मस्जिद पे आकर के आप किसी की शिकायत करने पर 10-20 लोगों के साथ आकर के मस्जिद में घुस करके लाउडस्पीकर को उतार रहे हैं? इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। सबसे पहले मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आप पहले उनको वार्न कीजिए, जिस तरह कहा गया है। वार्न करने के बाद आप बुलाइए, उनसे बात कीजिए। नहीं सुनते हैं, नोटिस दीजिए। फिर नहीं सुनते हैं तो आप वहां के पड़ोसियों को, कुछ लोगों को बुला करके आप माइक उतारने को बोलिए। मस्जिद में घुसकर आप उतारेंगे तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। उस सिचुएशन को हम खराब होने नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। आप देख लीजिए ना, कहाँ इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है। एक लड़के ने अभी यहाँ पे कोकन के अंदर उसने पाकिस्तान जिंदाबाद भी नहीं बोला, उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, लेकिन उसको कहा गया नहीं तूने पाकिस्तान बोला, और उसका घर पूरा लूट लिया गया, उसको कोकन से निकाल दिया गया। दर दर उसका बाप बेटे फैमिली लेके घूम रहा है, उसकी प्रॉपर्टी लूट ली गई। लेकिन कुछ लोग खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, उन्हीं के लोग, और कई बार लगाया, फिर कहते हैं इनकी जबान फिसल गई। ये 2 तरह का लॉ कैसे चलेगा इसी देश के अंदर?
अगर चाहे कोई छत्रपति शिवाजी महाराज की मां को अपमानित करता है तो हम सब गुस्सा होते हैं। और उसके बाद एक लाइब्रेरी में वो किताब रखी हुई थी, लाइब्रेरी को जला दिया गया और आर पाटिल साहब ने कहा कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाकर मुकदमा चलाएंगे। ठीक है, आपने, लेकिन हमारे यहाँ एक तस्लीमा नसरीन यहाँ बैठ करके मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो है जबरदस्त जो है नफरत की बातें करती है और उसके बाद उसको रेड कार्पेट पर घुमाया जा रहा है। इसलिए मैं कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं कि आपने मुसलमानों को बहुत इजी समझ लिया है। आप जाकर के उनकी मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतार रहे हैं। आप लाउड स्पीकर इस तरह से उतार नहीं सकते। हमने जजमेंट देखा और हम फिर कोर्ट जा रहे हैं। हम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे, इसको नहीं सुनेंगे आप ना तो हम जो है आंदोलन चलाएंगे, बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे। लेकिन इस तरह से लॉ को हाथ में लेकर के एक कौम के साथ जो जुल्म किया जा रहा है वो नहीं चलेगा। आप उस पर लिखा हुआ है कि सड़कें साफ करो, आपने सड़कें साफ किया क्या? उस पर लिखा हो कि हर धर्म का जब कोई त्योहार होता है तो आप वहां पर उनको बताओ, उनके लाउड स्पीकर को वहां भी क्या डिसिप्लिन रहेगा उसको बताओ। आज आपकी हिम्मत है क्या? अभी आ रही बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं। मैं किसी त्योहार का नाम लेकर के अपने आप को बदनाम नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने तमाम जितने रिलीजन के लोग हैं वो अगर कुछ काम करते हैं रिलीजियस, उससे तकलीफ भी होती है तो मैं उसको बर्दाश्त कर लेता हूं, क्योंकि हम अपने पड़ोसी की इज्जत करते हैं। धर्म का मामला है, हम कभी कंप्लेन नहीं करते। मैं यूपी जाता हूं ना, पूरी रात, बहुत सारे यूपी के बैठे होंगे आप लोग, पूरी रात कीर्तन बजता है जोर जोर से, कभी आज तक कोई कंप्लेन नहीं हुआ है। लेकिन मस्जिदों की अजान कितनी देर होती है? मैक्सिमम 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट। और उससे इस तरह से जो किया जा रहा है ना, इस पे पाबंदी लगना चाहिए। और ये है अपना एक्स MP, क्या नाम इसका, किरीश सुमैया जाकर के पुलिस को प्रेशराइज कर रहे हैं। पुलिस के लोग परेशान है उनसे, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। हम उसके FIR डालेंगे, डाला भी गया FIR के ऊपर, कार्रवाई होना चाहिए। एक मिनिस्टर होकर के रोजाना मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है और किसी मुसलमान की हिम्मत है क्या उनके खिलाफ बोल देगा तो जेल चले जाएंगे और उस पर जो है देशद्रोह का कानून लग जाएगा। ये बिल्कुल गलत हो रहा है देश के अंदर। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सबका रिलीजन है, ये देश रिलीजियस देश है। अपने धर्म के लिए लोग जान देने को तैयार रहते हैं। पूरी दुनिया में मस्जिद पे अजान होती है, इसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। अभी कुर्बानी भी आ रही है, कुर्बानी का भी प्रॉब्लम है। हर साल परमिशन मिलता था, सोसाइटी के NOC है, वहां मामला वहां का है, घाटकोपर का NOC सोसाइटी के सब कुछ है। लेकिन प्रेशर कर दिया बीजेपी के लोगों ने, तो जो पिछले 10 सालों से परमिशन मिलता था, आज वो वार्ड ऑफिसर परमिशन नहीं दे रहा है, कह रहा है हमें प्रेशर है ऊपर से। ये देश प्रेशर से चलेगा या कानून से चलेगा? हम सब इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हमें गुस्सा है। हमें ये देश में चलेगा नहीं। देश कानून से चलेगा, चाहे किसी की तादाद कम हो, किसी की ज्यादा हो। कहीं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के लिए अलग अलग लॉ देश में नहीं है। ये जो हो रहा है देश में बिल्कुल नहीं हो रहा है। मस्जिदों का लाउड स्पीकर, कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल उतारेंगे नहीं। आप डिसिप्लिन चेक करेंगे, अगर वो ज्यादा है तो बुला कर समझाएंगे, वार्निंग देंगे, नोटिस देंगे, उसके बाद उनसे खुद उतारने के लिए कहिए। आप जाकर पुलिस के लोग कुछ लोगों को लेकर जाकर उतारेंगे तो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त